गौरी के पापा, वो 6 दिन में नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं। हमने सारी तैयारी कर ली है। माता रानी का जगराता भी रखा है और पंडित जी को भी मंडली के लिए बोल दिए हैं। गौरी के पापा, हर साल की तरह इस साल भी पहले दिन की पूजा आप ही करेंगे, हम सबके साथ, और वो भी हमारे अपने घर में। वो तो तब होगा ना उर्मिला, जब यश आके गवाही देगा। यश कल कोर्ट में रहकर भी नहीं आया। हुआ क्या था अचानक? ओके, अचानक से तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब हो गई थी या अदालत की शक्ल देख के हवा टाइट हो गई थी? हमें तो लगता है कि तुम्हारे बेटे का मूड तुम्हें ऐसे ही जिंदगी भर जेल में सड़ाने का है। जरा ना हिसाब से बात करिए आप। कहा से कि जिस दिन हमारा बेटा के गवाही देगा ना, उस दिन देखेंगे किसकी हवा टाइट हो रही है। अरे हमारे बेटे से तो बात करा नहीं पा रहे हैं, ताना मारे जा रहे हैं बस। ज्यादा मुंह मत खोलो, लो कर लो बात। सिर्फ तुम्हारे परिवार की शक्ल देख के दे रहे हैं, वरना तुम्हें तो पानी भी ना पिलाएं। फोन तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो। यस, हम बोल रहे हैं, तुम्हारे पापा। पापा? सुने तुम्हारी तबीयत खराब है, अब ठीक हो ना? तबीयत? हाँ। नहीं पापा, तबीयत तो बहुत खराब है। सर में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं पापा। आई एम सॉरी पापा, हम जानते हैं हमारी गलती है, हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। हम कितने नालायक बेटे हैं ना पापा। एक छोटी सी गवाही देनी है आपको बचाने के लिए और हमसे वो भी नहीं हो रहा है। पापा हम ना ऐसा करते हैं, हम अभी उठ के थाने आते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? यस, अरे अरे हमारी बात सुनो पहले। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तबीयत का ध्यान दो। हाँ, यहाँ नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर का जमाना है ना, हम बोल देंगे वकील साहब से कि तुम्हारी गवाही कंप्यूटर से ले लें। हाँ। हेलो पापा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे यस, हमको सब सुनाई दे रहा है, तुम बोलो। हेलो पापा, आवाज आ रही है क्या? हेलो पापा, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 या हेलो या हो गई बात? तो कब आ रहा है तुम्हारा श्रवण कुमार फूल वर्षा करके तुम्हें यहां से ले जाने? जो नवदुर्गा पूजन में देवी को तो पूजे और अपनी बेटी को इंसान तक ना समझे, ऐसे पापी इंसान के घर ऊपर वाला बेटे भी नालायकी भेजता है। आओ हेलो। सुरेंद्र जी, ये पापा भी ना हमेशा हमारे दुश्मन रहे हैं, हमेशा हमारी खुशियों के आड़े आते ही रहते हैं। हमेशा हमारे ऐशो आराम के बीच में इन्हें आना ही होता है। यश, जी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत तो बहुत खराब है, सर में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। तुम्हारी झूठ और धोखों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे तुम्हारी खराब तबीयत भी एक बहाना ही लग रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, सच में तबीयत बहुत खराब है। कोई बात नहीं, जब तक तुम वो झूठी गवाही नहीं देते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, इधर कुआं है, इधर खाई। या तो हमारे बाप को उठा ले या हमारी सांस को। किस्सा खत्म करो। 4 दिन का रोना होगा जानते हैं, पर कम से कम हमें चैन की सांस तो आएगी। अरे बेटी, तुम आ गई। हम तुम्हें कॉल करने वाले थे।
अरे इस दुकान के मालिक के घर पे एक हादसा हो गया, बेचारे को रातों रात ही दुकान बंद करके जानी पड़ी। हमारे गांव से इसलिए हम जानते हैं। सही कह रही हो, ऐसे वक्त में तुम उनसे तनख्वाह भी नहीं मांग सकती, और ये भी नहीं पता वो कब तक आएंगे। देखो बिट्टी, हम जानते हैं तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन इस समय कहीं भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पापा जेल में हैं। देखो बिट्टी, हमें गलत मत समझना, लेकिन इस समय कोई तुम्हें नौकरी दे सकता है तो वो है अक्षत सर। अगर तुम कहोगी तो हम अक्षत सर के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि वो तुम्हें नौकरी वापस दे दें। वहाँ पैसे भी ज्यादा हैं और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें उस ऑफिस में काम नहीं करना तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नई जॉब के लिए समय तो लगेगा ही। वकील साहब, सब कुछ आपके हाथ में, कुछ भी करिए पर हमको निकालिए यहाँ से। वकील साहब, ये बिल्कुल बेगुनाह है। पता है, लेकिन इन पर बहुत गंभीर आरोप है। अरे लेकिन हम कुछ किए ही नहीं है, वो अमीर लोग फंसा रहे हैं हमको। लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं है आपके पास, और नहीं आपका बेटा कोर्ट में गवाही देने आ रहा है। देखिए वकील हूँ, आपको धोखे में नहीं रखना चाहता और नहीं आपको अंधेरे में रखूंगा। मैं ये केस जीतना चाहता था और हर हाल में जीतना भी चाहता हूँ, लेकिन कहा वकील साहब, आप जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे, बस इन्हें बाहर निकालिए। बिट्टी, बिट्टी, वो वकील साहब कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पापा को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवा देंगे। लेकिन उन्होंने अब फीस बढ़ा दी है। कह रहे हैं कि केस कठिन है तो पैसे भी ज्यादा लेंगे। जी मिस्टर धमेजा, मैंने फाइल पढ़ लिया, आप बस कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दीजिए। जी कम इन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कह रही हो कि मैं अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। वाह वाह बेटी, एक तो तुम्हारे पापा से खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कभी भी किसी को भी मारने की कोशिश करती, और तुम मुझे बोल रही हो। तुम हमारे यहां जॉब करती थी बेटी, इसलिए कहीं पे भी जाओगी दूसरी नौकरी लेने तो वो हमें कॉल करके पूछेंगे तुम्हारे बारे में, और मैंने सारे एम्प्लॉयज को यही कहा है कि सच बताना, नहीं तो लोग हमें झूठा कहेंगे। मुझे जो सच जानना था मैं जान चुका हूं बेटी, और तुम सही कह रही हो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे सच जानकर। गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे धोखेबाज भाई बहनों पर विश्वास किया। पहले तो तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, और बची कुची कसर तुम्हारे पापा ने प्रताप अंकल की जान लेने की कोशिश करके पूरी कर दी। एक सेकंड बिट्टी, तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम यहां ज्वाइन कर सकती हो।
मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मेरी बेवकूफी का एहसास होता रहेगा और दोबारा किसी मासूम चेहरे से धोखा नहीं खाऊंगा मैं। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना होता तो तुम मेरे प्यार का जवाब हाँ में दे देती, पर इसका यह मतलब भी तो हो सकता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रही थी, किसी और चाल की प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए हाँ में जवाब नहीं दिया। वो तो ये एक्सीडेंट हो गया और मुझे सारा सच पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या हाल करती तुम मेरा। और अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं था तो तुम ये नौकरी छोड़ के क्यों गई? इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर था, इसके बावजूद मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं। अक्षत, तुम इसे वापस जॉब पर कैसे रख सकते हो अक्षत? ताकि इसे और इसके पापा को गलतियों का एहसास करा सकूं, ताकि इनका घमंड, इनकी अकड़ तोड़ सकूं, इन्हें वो दर्द फील करा सकूं जो मेरे परिवार को हो रहा है, और सबके सामने माफी मांगने को मजबूर कर सकूं। इसलिए मैं ये जॉब दे रहा हूं। पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अक्षत। ठीक है ये लोग। शेमलेस। सिर्फ पैसों से मतलब होता है इन्हें। जब तक वो अकाउंट में आता रहे, ना इनका घमंड कम होगा, ना एटीट्यूड। उसकी टेंशन तुम मत लो साक्षी, मैं संभाल लूंगा। तो बताओ बिट्टी, तुम इस जॉब के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ यश, ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाना। मुझे नहीं पता प्रताप अंकल ने तुम्हें जॉब देने का वादा क्यों किया। ये सब कुछ मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूं ताकि उसे किसी चीज का बुरा ना लगे। हाँ तुम कल आ जाना, देख लेंगे क्या पोस्ट देनी है। देखो बिट्टी, हम जानते हैं तुम्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इस समय कहीं भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे पापा जेल में हैं। उन्होंने अब फीस बढ़ा दी है। वो वकील साहब कह रहे हैं कि केस कठिन है तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे। यश ने सब देखा है, बस वही जाके बताने को कह रहे हैं, इससे और कुछ नहीं। मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। तुम ये जॉब करोगी या नहीं? मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जाओ, जल्दी काम शुरू करो और सबसे पहले मेरी टेबल साफ करना, क्योंकि मुझे कॉफी के दाग पसंद नहीं है। अक्षत, मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, बिट्टी की टेंशन मत लेना, इसे मैं संभाल लूंगा।
चीनी बहुत ज्यादा है। दूसरी लाओ। बहस करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी लाओ। बहुत फीकी है, फिर से बना कर लाओ। इतनी ठंडी कॉफी? एक कॉफी बनाने में इतना टाइम लग रहा है। ये क्या है बिट्टी? मैंने तुम्हें एक सिंपल सी कॉफी बनाने को कही थी, और ये कम चीनी वाली, ज्यादा चीनी वाली, ठंडी कॉफी, गर्म कॉफी, क्या ये सब? जो पसंद आए पी लूं, मतलब मुझे मेरी वाली कॉफी चाहिए। अक्षत,